मार्को L1 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ओपन करने के बाद जो आपके L0 के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें आपको सबसे पहले जो है डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको जितना भी इंस्टॉल कर रखा होगा सॉफ्टवेयर सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो मार्को का पेयर RD सर्विस है उसे आपको अनइंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर देखिए L1 का जो है हमने इंस्टॉल कर रखा है पर ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए ये हमारा अनइंस्टॉल होने लगा है, थोड़ा वेट करते हैं। ये हो चुका है। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए इन एक्सपायर 3M लिखा हुआ है, इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। हाँ यहाँ पर देखेंगे मार्को स्मार्ट USB 64 बिट ड्राइवर है, इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके करेंगे। यहाँ पर अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मार्को एजेंट ड्राइवर ये है, यहाँ पर इसे भी अनइंस्टॉल करना है। ओके कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी को अनइंस्टॉल कर दिया है। अनइंस्टॉल करने के बाद इसे हम कट कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली हम अपने माई पीसी में जाएंगे। माई पीसी में जाने के बाद यहाँ पर C ड्राइव है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर लिख के आ रहा है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद एक बार बैक जाएंगे, यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देंगे। देखिए ये डिलीट है, इसे ओके करके यहाँ पर डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरा काम ये करना है, यहाँ पर देखिए L1 RD सर्विस लिखा हुआ है, इसे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर हमने अब यहाँ पर जो हमने मार्को RD सर्विस L1 का जो है ड्राइवर डाउनलोड करके रखा है, इसे हम ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर यस टू ऑल कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा जो फोल्डर है ये हमारा ड्राइवर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसे हम ओके करेंगे। और यहाँ पर सेटअप लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम विंडो L1 RD सर्विस लिखा हुआ है, इसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होने लगा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर पॉप देख सकते हैं, ये सेटअप हमारा चल रहा है। जब तक हम इस सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इंस्टॉल हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम अपने कियोस्क को लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा ड्राइवर चलता है या नहीं। यहाँ पर देखिए ये मेरा SBI का ग्रुप है, इसमें हमें एक मार्को L1 RD करके एक जिप दी गई है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली ओपन पर क्लिक करेंगे तब ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन, सबसे पहले इसे हम यहाँ पर सेव एज करेंगे। सेव एज करेंगे तब ये हमारा जो है डाउनलोड होने के लिए चला जाएगा। सबसे पहले हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, जहाँ पे ये देखिए जिप हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे तब ये हमारा एक्सट्रैक्ट होने लगा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये देखिए विंडो L1 L0 RD करके लिख के आ रहा है, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ओके ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटअप का एक फोल्डर नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये RD विंडो L1 RD सर्विस लिख के आ रहा है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। करने के बाद इसे हम यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करेंगे तब ये हमारा रन होने लगा है। यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है इसका प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं
इसे मिनिमाइज कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे सिस्टम को। ये देखिए यहाँ से हमारा हट गया है, यानी ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद एक पॉपअप आया, अभी आपने देखा। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम अपने L1 जो डिवाइस है हमारा वो कनेक्ट कर लेंगे सिस्टम से। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। अब हम अपने कियोस्क पोर्टल को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए अपने हम कियोस्क को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर इंटेलिजेंट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए फिंगर लगाने का ऑप्शन आया है। यहाँ पर फिंगर हम अपनी लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, ये देखिए।